आज परम पूज्य श्री महाराज जी ने जो बात कही उसी को सुनकर हमें ये प्रेरणा जगी है। महाराज जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भले ही अपने किसी दुष्प्रारब्ध से, कुसंस्कारों से, सावधानी की कमी से अथवा साधन की उदासीनता से सत्पुरुषों की सत्संग की सन्निधि का तात्कालिक लाभ किसी को मिलता हुआ न दिखाई पड़े, किंतु भगवत संकल्प से यदि किसी को साधु पुरुष का संग मिला है, सत्संग मिला है, तो कभी न कभी वह प्रभावी अवश्य होगा, वो नष्ट नहीं होगा। ये बात महाराज जी ने थोड़ी देर पहले कही। सत्संग 3 प्रकार का होता है। एक दर्शन का सत्संग, एक स्पर्श का सत्संग और एक समागम का सत्संग। ये 3 प्रकार का सत्संग होता है। साधु पुरुष का केवल दर्शन हो जाए तो सत्संग हो गया। कल श्री राधा वल्लभ जालान जी ने एक घटना सेठ जी की सुनाई। श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका जी, हरिद्वार में कोई बड़ी गोष्ठी थी, सभा थी विद्वानों की, संतों की, और उसमें श्री जयदयाल गोयंदका जी को बड़े आग्रह पूर्वक निमंत्रित किया गया। सेठ जी पधारे तो वहां के जितने लोग थे, विद्वान ब्राह्मण वक्ता अथवा साधु संत, वे सब के सब एक साथ उठ के खड़े हो गए। तो इससे सेठ जी को बहुत संकोच हुआ। उन्होंने कहा, भाई ये तो मर्यादा, ये मर्यादा नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, और आप सब ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, आप हमारे लिए उठ के खड़े हो गए, ये तो बहुत अनुचित है। सेठ जी ने कहे तो बिल्कुल गलत बात है, वो तो वैसे ही पूजा सम्मान आदि से बहुत दूर रहते थे। तो वहाँ के संतों ने, ब्राह्मणों ने, महापुरुषों ने कहा कि आप अपने को कुछ भी कहो, आप क्या हो ये आप जानो, भगवान जाने, पर इतना हम लोगों को अनुभव हो रहा है कि आपके मंगलमय दर्शन मात्र से यहाँ का पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया। ये है किसी भगवत प्राप्त पुरुष के सभा में प्रवेश का फल, उसके दर्शन का फल। ये दर्शन का सत्संग है। स्पर्श का सत्संग, महाराज जी, सत्पुरुष माथा छू लें तो भी कल्याण, पैर छू लें तो भी कल्याण। हाँ, श्री राधा बाबा दिव्य महापुरुष थे, गोरखपुर गीता वाटिका में विराजते थे। पहले स्वामी श्री राम सुखदास जी से वे मिले और उनकी प्रेरणा से बांकुरा में जाकर सेठ जी से मिले। कुछ उनकी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे सगुण और निर्गुण को अलग अलग करके मान रहे थे स्वामी जी। सेठ जी कहते थे नहीं, 2 नहीं है, 1 ही है। बोले हमको संतुष्टि नहीं हुई, आप शास्त्र के उदाहरण देकर आप समझाइए। सेठ जी पढ़े लिखे अपने सामान्य थे, और तत्वज्ञानी महापुरुष तो थे, लेकिन वे पांडित्य के द्वारा उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। श्री चक्रधर बाबा तो प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब आप स्वामी जी गोरखपुर चले जाइए, वहाँ गीता वाटिका में गीता प्रेस के संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार रहते हैं, वो आपका समाधान कर देंगे। तो स्वामी जी थोड़े खींच के बोले, आपने नहीं किया तो हमको किसी और पोद्दार के पास नहीं जाना है, आप कीजिए समाधान। नहीं, आप जाके तो देखिए। और स्वामी जी वहाँ पहुँच गए। और भाई जी को वाराणसी जाना था आवश्यक कार्य से, उनका जाना पूर्व निश्चित था। उन्हें पता चला कि कोई
गैरिक वस्त्रधारी कोई सन्यासी महापुरुष आकर विराजे हैं, मिलना चाहते हैं। तो पूज्य भाई जी आए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से स्वामी जी का बायां चरण ऐसे स्पर्श किया, दूर ऐसे स्पर्श किया। अब वो समझे नहीं कि यही हैं भाई जी। लोगों ने कहा कि ये भाई जी हैं। अच्छा बना आपसे ही मिलने आए थे। तो भाई मैं तो जा रहा हूँ वाराणसी और 2 दिन के बाद में आऊँगा, आप यहीं निवास करें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। शेठ जी ने भेजा तो आपसे चर्चा करेंगे। स्वामी जी वहाँ रुक गए। वहाँ खंड कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन उनको लगा कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, उनको कीर्तन में ज़्यादा वो नहीं था। श्री राधा बाबू वो तो ध्याननिष्ठ योगी थे। बोले ये हल्ला गुल्ला यहाँ बहुत हो रहा, हमको पीछे बहुत पीछे झोपड़ी उन्होंने पसंद की। और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। सवेरे भाई जी ने चरण स्पर्श किया था, शाम को वे बैठकर प्रणव का जप कर रहे थे और अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग के साधक थे। और उसी समय उन्हें श्याम सुंदर की मुरली सुनाई पड़ी और वे भाव सिंधु में डूब गए। प्रणव का जब छूट गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र भीतर से शुरू हो गया और साक्षात नीलमणि श्री कृष्ण का अनुभव उनको हो गया। और उन्होंने कहा कि ये पोद्दार महाराज के स्पर्श का प्रभाव था। क्या कहा उन्होंने? उनके स्पर्श का प्रभाव। ये श्री राधा बाबा ने स्वीकार किया कि पोद्दार महाराज ने जो स्पर्श किया उसका प्रभाव था।